हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में पिछले साल हुए जितने भी मैथ के पेपर उसका सलूशन। क्योंकि हर बार जब भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जरूर प्रश्न आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। देखो, जैसा कि आप जानते होंगे परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और q इक्वल टू नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, जो रूट वाली संख्या होती है, जैसे √2, √7, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलो हम देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले ली, परिमेय संख्या 3, या 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास अगर संख्या है 3/1 या 3 और इसमें हम लोग जोड़ देंगे अगर एक अपरिमेय संख्या कोई भी जोड़ लेते हैं, मान लो √2 जोड़ लेते हैं, तो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संख्या है 156। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किससे करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तियां 6 और 1 बच गया 18, दूनीम 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तियां 9। अब ये संख्या 13 किससे कटेगी, 13 से ही कटेगी। अब ये हमारे गुणनखंड आ गए। तो इसके गुणनखंड क्या हुए हमारे, 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 × 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2 × 3 और × 13 ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है। तो भाई लिख लेते हैं, क्या दिया है, 3x + 5y अपॉन 3x - 5y = 7/3। और हमसे पूछा क्या गया है, x अनुपात y पूछा गया है। तो हम ऐसा सवाल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 मल्टीप्लाई अपॉन ब्रैकेट में क्या है, 3x + 5y ब्रैकेट क्लोज = और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 3x - 5y ब्रैकेट क्लोज। अब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3 तियां 9x हो जाएगा, प्लस 3×5 15y हो जाएगा, और इधर 7 तियां 21x और 7×5 - 35y। अब देखो y वाले पद एक तरफ कर लेंगे और x वाले एक तरफ। ये इधर माइनस का 35y है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 15y माइनस का उधर 35y आएगा, तो प्लस का 35y बराबर 21x, और ये इधर प्लस की वैल्यू है, इधर जाएगी माइनस की। तो यहाँ पे 15 और 35 कितना हो जाएगा, 50y बराबर, और 21 से 9 चला गया, तो 21 से 9 नहीं घटाएंगे, 21 से सीधे 10 घटाओ तो 11 बचेगा। हमने एक ज़्यादा घटा लिया तो 12 हमारा आ जाएगा, 12x। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 50y बराबर 12x। तो ये हमारा हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में लिखा है, ये भी मल्टीप्लाई में लिखा है, तो y इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50/12 बराबर x/y। तो ये काट लेंगे, अभी 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, ये 25 बार चला जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो यही हो जाएगा हमारा, x का मान है 25 और y का मान है 6, तो x अनुपात y बराबर आ जाएगा 25:6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। समीकरण 3x² - 2x + 1/3
3 बराबर 0। इसका हमें विविक्तीकरण कर निकालना है। विविक्तीकरण को हम लोग डिनोट करते हैं d से। तो d बराबर हमारा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारी b की वैल्यू क्या है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, a स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर माइनस bx या माइनस 1/3, या माइनस प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये c हो गया। तो ये होगी c की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू और ये हो गई a की वैल्यू। तो हमारे पास a बराबर दिया है, a बराबर 3 है और b बराबर -2 है और c बराबर हमारा है 1/3। अब हम वैल्यू रख देंगे सबकी। तो b की वैल्यू क्या है, -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 3 और c कितना है 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे, -2 इंटू -2 -4, तो -2 2 जा हो जाएगा हमारा 4 और माइनस माइनस प्लस और -4 प्लस माइनस माइनस मतलब 4 से 4 चला गया 0। तो हमारा डिफरेंशिएशन विविक्ति करा जाएगा 0। अगला प्रश्न हमारा है कि हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है, मतलब वर्ग अंतराल दिया है, और xi हमें पता नहीं था तो हम लोगों ने निकाला है। वर्ग का मध्यमान कैसे निकालते हैं कि पहला पद और दूसरा पद जोड़ के अपॉन 2 कर देते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने सब जगह निकाला है। 2 + 4/2 बराबर 3 आ गया, 4 + 6/2 5 और ऐसे सारे हमारे पद आ गए। बारंबारता फ्रीक्वेंसी हमारी दी थी 2 4 7 3 4। अब हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू xi। तो सिग्मा fi xi हमने निकाला कैसे, मल्टीप्लाई करके, 3 दूनी 6, 5 चक्कू 20, 7 सत्ते 49, 9 तियां 27 और 11 चक्कू 44। तो हम लोगों ने फार्मूला हमारा क्या होता है माध्य निकालने का, सिग्मा fi इंटू xi और सिग्मा fi। अब सिग्मा का मतलब कुछ भी नहीं, सिग्मा देख के डरना नहीं। सिग्मा का मतलब होता है कि बारंबारता का योग और बारंबारता और xi का जो प्रोडक्ट आया है, मतलब मल्टीप्लाई आया उसका योग। तो हमने बारंबारता का योग किया, सिग्मा fi हमारा आ गया 20 और हमें सिग्मा fi और xi का जो हमने योग किया तो हमारा आ गया 146। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू रख देनी है। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 146/20। अब ये काटेंगे अगर हम 2 से 2 दशामलव 20 और ये 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, तो ये हमारा आ जाएगा 73/10। इसका मतलब क्या है, 10 नीचे है तो पॉइंट लग जाएगा एक नंबर बाद पीछे से। तो 7.3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC। तो एक हमारा त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में जो DE क्या है, DE पैरेलल है, मतलब सवाल में दिया है DE पैरेलल BC। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि बड़ी वाली भुजा अपॉन छोटी वाली भुजा, बड़ी वाली भुजा अपॉन छोटी वाली भुजा का अनुपात बराबर होता है। या ये कह सकते हो, दो चीज़ें होती हैं, हम कह सकते हैं AD अपॉन DB बराबर क्या होता है, AE अपॉन EC। या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE, यानी पूरी बड़ी वाली लेकर इसका अनुपात या इसकी बड़ी वाली लेकर इसका अनुपात, ये भी हो सकती है। अब हम क्वेश्चन के अनुसार डिसाइड करेंगे कि हमें ये वाला चाहिए सूत्र कि ये वाला। तो हमारे प्रश्न में दिया है AD मतलब ये दी है 1.5 सेंटीमीटर और DB दी है 3 सेंटीमीटर और AE दी है 2 सेंटीमीटर। तो आगे हमारा तो ये प्रश्न क्या पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है AC की लंबाई। AC की लंबाई मतलब ये वाली चाहिए, बड़ी वाली भुजा। तो हमारा फार्मूला लगेगा ये वाला। तो AB हमारा देखो, AB हमारे पास पूरी है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, AD और DB को जोड़ लेंगे। AB बराबर क्या हो जाएगा, AD प्लस DB
डी बी। ए डी हमारी है 1.5 और डी बी हमारी है 3, तो ये हो जाएगा 4.5। तो अब बस मान रखना है, सीधे मान रख दीजिए। इसी में क्या दिया है, ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी की जगह रखेंगे 4.5 और ए डी की जगह क्या रखेंगे 1.5 और ए सी तो हमसे पूछा गया और ए ई की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 तियां 45, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 3 की गुणा 2 से हो जाएगी, 3 दूनी 6। ए सी का मान हमारा आ जाएगा 6। प्रश्न नंबर 7, हमारे पास बिंदु दिए हैं 2,3 और दूसरे बिंदु दिए हैं 4,1। तो x का मान ये होता है, x का मान ये होता है y का मान, ये भी x का मान और y का मान, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस हमें मान रख देना है। तो x2 हमारा क्या है 4, तो ये हो जाएगा √4 माइनस और x1 हमारा क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 1 और y1 हमारा क्या है -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 4 से 2 गया 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस और 3 से 2 गया मतलब -2 और -2 का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा हमारा 4। तो 4 कितना आ जाएगा हमारा 8। तो 8 को हम सॉल्व भी कर सकते हैं कैसे कि 8 होता है हमारा 2 × 2 × 2, तो 2 हमारा बाहर निकल आएगा जिसका पेयर बना, तो ये हो जाएगा 2√2 इकाई, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हमारे पास दिया समीकरण 3x² - 4x + m = 0 कि अगर हमारे मूल बराबर हैं तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए होता है b² - 4ac। तो हमारे पास b का मान दिया गया है -12, तो -12 का स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितना है m, तो ये हो जाएगा हमारा 144 और -4×12m, तो ये हो गया हमारा। ये माइनस की वैल्यू अगर बराबर के इधर आएगी, ये d बराबर हमारा होता है, d बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 12m बराबर 144, तो m बराबर हो जाएगा 144/12, 12 से 144 गया 12, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है 15 और 25 का HCF अगर 5 है तो उसका LCM निकालना है। तो ये तो हमारा बहुत सरल फार्मूला होता है, पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF। तो हमारी पहली संख्या दी गई है 15 और दूसरी संख्या है 25 और LCM हमें निकालना है और HCF दिया है 5। तो भाई काट दो, 5 से कट जाएगा 25, 15 बचे 75, तो LCM हमारा आ गया 75। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, हमारे पास AP सीरीज है और हमें डिफरेंशिएशन मतलब सर्वांतर बताना है। तो सीरीज क्या है हमारे पास 3, -1, -3 ऐसे S1। तो हमारे डिफरेंशिएशन बराबर मतलब सर्वांतर बराबर क्या होता है A2 - A1। तो A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। तो A2 का मान है 1 और A1 का मान है 3, प्लस माइनस हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन हमारा आ जाएगा 2। ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊं तो आप कमेंट में यस लिखिए। धन्यवाद।